नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यादव। दुनिया के जितने भी देश हैं ट्रंप को नाराज़ नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, इसके पीछे की वजह क्या है, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार जितने भी देश हैं ट्रंप को खुश करना क्यों चाहते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ट्रंप के लिए प्रचार किया था और कहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार। और गुजरात में भी ट्रंप के लिए भव्य स्वागत किया था। कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारे प्रधानमंत्री जी, ट्रंप को खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मीडिया में आ रहा है कि कहने पर भारत पाकिस्तान का युद्ध ट्रंप के कहने पर रुका, लेकिन फिर संसद में मोदी जी ने कुछ और अलग बात कही। उसके बाद ही टैरिफ लगा भारत पे। क्या हुआ, टैरिफ लगा। अब फिर से उस पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। जो ट्रंप है, भारत पे टैरिफ लगाया जा रहा है। इसका असर भारत के बाज़ार पे क्या असर पड़ेगा, भारत की इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, इस पे हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। और जितने भी देश हैं वो क्यों अमेरिका से संबंध बनाना चाहते हैं, उसकी बाज़ार में जो मार्केट है उस पर क्यों जाना चाहते हैं। जो अमेरिका देश है, दुनिया के टैरिफ से क्यों डरे हुए हैं। जो अमेरिका की टैरिफ है, दुनिया के देश उस टैरिफ से क्यों डरे हुए हैं, इंपोर्ट ड्यूटी से क्यों डरे हुए हैं। अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ा सकता है, उसने भारत पे टैरिफ बढ़ाया है। पहले 25% किया, फिर बाद में 50% किया। इसका असर क्या होगा, जो भारत की जो बाज़ार है वो उथल पुथल होने वाली है। तो अगर वो टैरिफ बढ़ा सकता है, अमेरिका टैरिफ बढ़ा सकता है, तो जो बाकी देश हैं वो भी तो टैरिफ बढ़ा सकते हैं। टैरिफ के जवाब में टैरिफ बढ़ा सकते हैं। टैरिफ का जवाब टैरिफ से दिया जा सकता है और दिया भी जाता है। कुछ देश होते हैं जो टैरिफ का जवाब टैरिफ से देते भी हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका से इसलिए क्यों डर जाते हैं, फिर भी जो देश अमेरिका से क्यों डर जाते हैं, क्योंकि अमेरिका का जो मार्केट वैल्यू है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। क्यों डरते हैं अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका की जो मार्केट वैल्यू है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट वैल्यू है। क्योंकि अमेरिका की जो इसका कितना मार्केट वैल्यू है, अमेरिका की मार्केट वैल्यू 28 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू है। इसकी बहुत बड़ी मार्केट वैल्यू है, समझ लीजिए। इसलिए क्या होते हैं, लोग डर जाते हैं। 28 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू है अमेरिका की। यह भारत के मार्केट से 7 गुना, चीन के मार्केट से 2 गुना की बड़ी इसकी जीडीपी है। अमेरिका की जो जीडीपी है इतनी बड़ी है मार्केट वैल्यू। जाहिर है कि ऐसे मार्केट को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, इतनी बड़ी मार्केट को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, चीन की जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसकी मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए। आप क्वेश्चन करेंगे कि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, चीन की जनसंख्या ज़्यादा है, तो मार्केट वैल्यू अमेरिका की कैसे बड़ी है। अभी हम इस पर समझा रहे हैं आपको। क्योंकि भारत की और चीन की मार्केट जनसंख्या ज़्यादा है तो मार्केट वैल्यू तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वहाँ की मार्केट वैल्यू सबसे बड़ी है। कहाँ की, अमेरिका की। कैसे, इसका आंसर इस प्रकार है कि सिर्फ आबादी बड़ी होने से या जनसंख्या बड़ी होने से मार्केट वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है। उसका परचेजिंग जो पावर होता है, परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। खरीदार करने की औकात भी होनी चाहिए। जो खरीदने की औकात भी
होनी चाहिए, हैसियत भी होनी चाहिए, तब जाके मार्केट वैल्यू होती है। लेकिन भारत के पास तो जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर है ही नहीं, बहुत कम है, क्योंकि रोज़गार है ही नहीं, नौकरियां है ही नहीं। जब आदमी कमाएगा नहीं तो खर्चेगा क्या? लोग केवल जीविका चला रहे हैं किसी तरह। 80 अब देख रहे हैं 5 किलो अनाज पे कितने लोग जी रहे हैं? 5 किलो अनाज पे कितने लोग जी रहे हैं? तो परचेजिंग पावर कहाँ से होगी? तो मार्केट वैल्यू के लिए परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, जो अमेरिका के पास है। अमेरिका में पर इनकम बहुत ज़्यादा है, अमेरिका जो पर इनकम है बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ के लोगों में खर्च करने की क्या ताकत ज़्यादा है, और वहाँ के लोग खर्च ज़्यादा करते भी हैं। भारत की अपेक्षा, चीन की अपेक्षा ज़्यादा खर्च करते हैं। भारत में जहाँ पर इनकम साल का $25 है, $2500 है, वहीं अमेरिका का पर इनकम डॉलर $8500 है, $8500 है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको इस रूप में समझ सकते हैं, जहां भारत का नागरिक एक साल में 2 लाख खर्च करता है, एक साल में 2 लाख खर्च करता है, या एक साल में 2 लाख खर्च करने की हैसियत रखता है। वहीं अमेरिका का जो नागरिक है औसतन 75 लाख खर्च करने की हैसियत रखता है। तो भला अमेरिका के जो बाज़ार है, जो परचेजिंग पावर है, उसकी दादागिरी नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? तो अमेरिका की दादागिरी चल रही है, क्योंकि उसकी परचेजिंग जो पावर है बहुत ज़्यादा है। और दुनिया के हर देश चाहते हैं कि हम अपना माल ले जाके अमेरिका में बेचें, और वहाँ पे अच्छे दामों में उसको बेचता है और उसका मुनाफा बहुत अच्छा कमाता है। तो दुनिया का हर देश चाहता है कि हम वहाँ पे अपने माल को ले जाएं और वहाँ पे बेचें और मुनाफा कमाएं। लेकिन अगर टैरिफ आप लगा देंगे, टैरिफ लगा दिया, 50% लगा दिया, 25% से बढ़ा के 50%, तो सीधे सीधे क्या हो गया? उसका आधा तो घट गया ना, जो मुनाफा है आधा। आपका जो कास्ट वैल्यू है 100 रुपया है, किसी सामान का मान जाओ, कोई सामान है 100 रुपया का है, वहाँ पे ले आके बेच रहा है 125 रुपया में, उसको 25 का परसेंट का क्या हुआ? 25% का तो प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब 25% आप वहाँ पे टैरिफ ही लगा देंगे, 50% टैरिफ ही लगा देंगे, तो क्या होगा? घाटा तो होगा, वहाँ पे घाटा होगा बेचने पर। तो यही बात है, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था, जो बाज़ार है इंडिया की, वो उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि अमेरिका में अब लोग परचेज वहाँ पे निर्यात नहीं करेंगे भारत के लोग, तो इससे क्या होगी? यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है कम बनेगा या नहीं बनेगा, कंपनियाँ बंद होगी नहीं बंद होगी, अब इसके बारे में तो अध्ययन करना पड़ेगा। तो जब कंपनियाँ बंद होगी, कम प्रोडक्ट तैयार होगा, तो नौकरियाँ ऐसे ही भी चली जाएंगी। तो पहले से ही दिक्कत है, जो नौकरी है, रोज़गार है, पहले से ही भारत में दिक्कत है, और फिर इतनी बड़ी लेवल पर अगर बंद होगी तो ऑटोमेटिक बढ़ना ही बढ़ना है। भारत की जीडीपी लगभग 1% कम होगी इससे। तो भारत के बाज़ार में अर्थव्यवस्था जो उथल पुथल आने वाला है, वो ट्रम्प की वजह से आने वाला है।